हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल ऑफ स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ ट्विन अल्फा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। और गाइस, जिसको भी लगता है कि वांगची गलत कर रहा है, ऐसा नहीं है। वांगची जल्द ही दोनों को एक दूसरे के बारे में बता देगा, तो आप लोगों को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चीटिंग नहीं दिखाऊंगी। और यहाँ पर वांगची खुद भी अवेयर नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि दोनों भाई उसे अरोज करते हैं और वो अरोज्ड हो जाता है। यहाँ पर जैसे कि पिछले दिन वांगची के साथ जो भी चीज़ें हुई थी, धीरे धीरे क्या होता है कि वांगची के जो विवोशन है ना, उस पर काम का बर्डन आ गया था। और जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा कि वी चांग से ने यहाँ पर विंग के ऊपर भी काम का काफ़ी ज़्यादा बर्डन ला दिया था। तो इसकी वजह से दोनों भाई थोड़े टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अपने अपने कामों को लेकर बिजी हो जाते हैं। और वी चांग से ही यहाँ पर हमारे वांगची को कॉलेज लेके जाना, कॉलेज छोड़ के आना, ये सारी चीज़ें वो खुद ही देख रहे होते हैं, क्योंकि वेवोशन को उन्होंने वो काम के सिलसिले से जाता रहता है। और यहाँ पर विंग का भी बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया था जिसे वो छोड़ नहीं सकता था। तो यहाँ पर वो लोग आराम से शाम को काम में ही बिजी रहता था। और वो वांगची को भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता था, क्योंकि वो कॉलेज से आकर बहुत ज़्यादा थक जाता था। अभी उसकी इनिशियल स्टेज थी। ऐसे ही करते करते इन लोगों का कम से कम महीना बीत जाता है और वांगची से दोनों ही भाई नहीं मिल पाते। वांगची को पहले लगता था कि दोनों ने उसका फ़ायदा उठाया और उसे छोड़ के चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर वो समझता था, हाँ, शाम के टाइम पाँचों फैमिली के पांचों मेंबर टाइम बिताया करते थे। और जब ये टाइम बिताते थे ना, तो यहाँ पर एक भाई बेचारे वांगची की एक पैर पे अपने पैर को मसल रहा होता था और दूसरे पैर के नीचे अपने पैरों से वांगची के दूसरे पैर को मसल रहा होता था। और वांगची उन दोनों के बीच में ही बैठा हुआ बेचारे के एक्सप्रेशन देखने लायक होते थे। यहाँ पर कभी कभी उससे हमारी प्यारी सी मैडम वे पूछा करती थी, क्या हुआ वांगची, क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा? वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाता था। खाना तो उसे अच्छा लग रहा है, पर दोनों पर्वर्ट एक दूसरे उसे छेड़े जा रहे हैं। कोई इसकी थाई पे हाथ लगा रहा है तो कोई दूसरी थाई पे हाथ लगा रहा होता है। वांगची की तो होश ही उड़े होते हैं, वो क्या ही बोले। यहाँ पर फाइनली एक दिन वो दोनों को टेक्स्ट करता है, गग, मुझे आपसे बात करनी है। उसने शियान गग और यिंग गग दोनों को ही मैसेज किया हुआ था। शियान और यिंग गग जो है वो वांगची के बिल्कुल बताए हुए पते पे पहुंचते हैं। यहाँ पर दोनों भाई एक दूसरे को देखकर हैरान थे कि वो दोनों ऑपोजिट साइड से आ रहे थे। विंग जो है वो आ रहा था घर की साइड से, और वांगची यहाँ पर एक कैफ़े में बैठा हुआ था। और जो हमारा विभूषण है ना, वो आ रहा था ऑफिस साइड से। यहाँ पर वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यिंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो वांगची ने यहाँ किसी काम से बुलाया है। तो यहाँ पर वुजियान भी कहता है कि मुझे भी वांगची ने किसी काम से बुलाया है। वांगची जो है बहुत नर्वस बैठा हुआ था। दोनों भाई उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुमने हमें यहाँ किस काम से बुलाया है? उन्हें तो लग रहा था वांगची उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, बट यहाँ वांगची बहुत नर्वस था और कहता है, गग, आप दोनों यहाँ बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो लोग कहते हैं, क्या हुआ? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या स्कूल में तुम्हें कोई बुली कर रहा है? विभूषण कहता है, बताओ मुझे, अगर किसी ने तुम्हें बुली किया है या फिर कॉलेज में कोई लफड़ा हुआ है तो मैं उसे सॉर्ट आउट कर दूंगा। यहाँ पर वो कहता है, नहीं, लफड़ा कॉलेज में नहीं हुआ, मेरे दिल दिमाग के साथ चल रहा है। गग, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ एक्चुअली। वो नीचे मुंडी कर लेता है और कहता है, मैं इस बात को करने में बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत हिचकिचा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए या क्या नहीं। गग, विंग गग, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने मुझे पहले किस किया था, और शियान गग ने मुझे पहले प्रपोज़ किया था, और शियान गग ने मुझे दूसरे नंबर पे उस दिन किस किया था जिस दिन आपने मुझे किस किया था मेरी फेयरवेल पार्टी से आने के बाद। और आपने मुझे सेकंड नंबर पे प्रपोज़ किया। मुझे नहीं पता कि मुझे आप दोनों के साथ कंटिन्यू रिलेशन रखना चाहिए या नहीं। मैं आप दोनों गगों से, वो यहाँ फूट के रोने लगता है, झूठ नहीं बोलना चाहता। गगो, मुझे शियान गग और यिंग गग दोनों पसंद है, लेकिन मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता। वांगची झूठा नहीं है, वांगची लायर नहीं है। यहाँ पर वांगची को एक रात पहले ना सपना आया था कि दोनों गगों ने उससे बात करनी छोड़ दी है, उससे बिल्कुल ही गंदा बैड बॉय समझा है, और जिसकी वजह से उसे ऐसे लगने लगा कि दोनों भाई फ्यूचर में उसे छोड़ देंगे और फिर वांगची का क्या होगा। तो यहाँ पर उसने दोनों भाइयों को टेक्स्ट करके बुला लिया था। वो इनसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। यहाँ पर शियान और यिंग कहता है एक दूसरे को देखकर,
तुम वांगजी को बुली कर रहे हो। यहाँ पर वो कहता है तुमने वांगजी की पहले किस कैसे ले ली? तुम्हें पता है जिस दिन मैं बाहर गया हुआ था और बाहर से वापस लौटा था तब मैंने उसे प्रपोज़ किया था और किस भी की थी। यहाँ पर गुस्से में अयिंग कहता है तुम कैसे किस कर सकते हो? उसकी फेयरवेल पार्टी के बाद मैंने उसे बचाया और उसे किस की। हाँ, मैंने उसे प्रपोज़ नहीं किया था बट किस तो की थी ना। तो यहाँ पर अर्शियन कहता है मैंने उसे किस की थी और मैंने उसे प्रपोज़ किया, मना की किस थोड़ी लेट हो गई, बट तुम अब वांगची को भूल जाओ। यहाँ पर अयिंग कहता है तुम भूल जाओ, मैं उसे पसंद करता हूँ, तुमसे पहले से पसंद करता हूँ। फर्स्ट डे तुमने उसको ना ही कॉलेज तक छोड़ा था और ना ही उसकी हेल्प की थी, मैंने उसकी हेल्प की थी। तो वो कहता है तो क्या हो गया, बाद में तो मैं भी किया था ना उसकी हेल्प करने, कितनी बार सुबह उठकर मैं उसे छोड़ता हूँ। तो अयिंग लड़ने लगता है कि उसे लेके मैं आता हूँ। और यहाँ पर दोनों भाइयों को लड़ता देख बेचारा वांगची नीचे सिर झुका के बैठा हुआ था। यहाँ पर वो कहता है तुम क्या सोच रहे हो? यहाँ पर अर्शियन कहता है मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, वो मेरा आगे चल के ओमेगा बनेगा, भूल जाओ उसे। अयिंग मैं तुमसे बड़ा हूँ। यहाँ पर विंग कहता है बिल्कुल नहीं अर्शियन काका, आप अपने घर में बड़े हैं लेकिन मैं यहाँ उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर वुजियन और अयिंग लड़ने लगते हैं। यहाँ पर वांगची कहता है स्टॉप इट, रुक जाइए, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच जो भी हो रहा है, मेरे साथ अयिंग काका भी किसी करते हैं और आप भी किसी करते हो, और मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगती है क्योंकि वो लोग कहते हैं तुम्हें कौन पसंद है। ठीक है, फैसला होगा, जो वांगची जिसे पसंद करेगा मैं उसके साथ उस फैसले के साथ जाना पसंद करूँगा। यहाँ पर विंग को लग रहा था कि वांगची उसे पसंद करेगा और अर्शियन को लगता है कि वांगची उसे ही पसंद करेगा क्योंकि वो वांगची के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दोनों ही मिलके कर रहे थे, पर दोनों के करने का तरीका अलग अलग था। वांगची कहता है मुझे नहीं पता, मुझे आप दोनों ही अच्छे लगते हैं, मैं जब भी आप दोनों के साथ होता हूँ तो मैं आप दोनों के साथ ही रहता हूँ और मैं आप दोनों को ही बहुत मिस करता हूँ। मुझे नहीं पता गको, मैं आप दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता, या तो मैं दोनों को चुनूंगा या मैं दोनों को ही नहीं चुनूंगा। ये सुनकर विजन कहता है क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, हम दोनों को तुम कैसे चुन सकते हो? वो अयिंग है और मैं वुजियन हूँ, तुम कैसे हम लोगों को सोच सकते हो कि हम तुम्हें एक साथ डेट कर सकते हैं? यहाँ पर विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, जो चीज़ मेरी है वो मेरी है और वांगची मेरा है तो मेरा है। ब्रदर आप जाकर दूसरे किसी ओमेगा को पटा लीजिए, मैं आपको नहीं देने वाला वांगची को। यहाँ पर वो कहता है सपने में, ड्रीम ऑन, हाँ मैं तुम्हें वांगची को बिल्कुल नहीं देने वाला। और ये सब बकवास बातें कि तुम्हें लगता है कि मैं वांगची को छोड़ दूंगा, तो मैं तुम्हें सीधा बता दूँ, मैं आज ही जाकर मॉम डैड को बोल दूंगा कि मुझे वांगची पसंद है। यहाँ पर अयिंग कहता है तो आपको क्या लगता है मैं मॉम डैड को नहीं बोल सकता? मैं भी मॉम डैड से सीधा बोल दूंगा कि अगर मैं फ्यूचर में किसी को अपना ओमेगा चूज़ करूँगा तो वो वांगची होगा। वांगची कहता है नहीं प्लीज़ अंकल आंटी को मत बताइएगा, मैं आप लोगों से बेग करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे किसे चूज़ करना चाहिए या नहीं। मेरे साथ आप दोनों ही बहुत अच्छे से रह रहे हैं, इसलिए मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, शायद मुझे इतने टाइम में परखने का टाइम भी नहीं मिला। तो यहाँ पर विजन कहता है ये बात तो सही है, हम दिखने में भी एक जैसे हैं, आवाज़ भी एक जैसी है और डेफिनेटली इससे किस में तो मैं ही बेहतर रहूँगा। यहाँ पर विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़्यादा बेहतर रहूँगा किस में? तो प्लीज़ वांगची तुम बताओ तुम्हें किसे चूज़ करना है? वो दोनों की दोनों ही वांगजी से पूछते हैं तुम्हें किस में ज़्यादा अच्छा लगा है। वांगजी यहाँ पर शर्माने लगता है, मुंडी नीचे करके कहता है आप दोनों ही बहुत अच्छे हैं किस में, मुझे ही किस नहीं आती। यहाँ पर वेवोशियन और वेइंग खुद पे प्राउड करते हुए मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ पर वांगजी कहता है कोको आपको गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने आप लोगों को इस तरह से पहले चीज़ें नहीं बताई, बट मैं सच बता रहा हूँ मेरे मन में कुछ भी गलत भावना नहीं थी, मैं कसम खा के बोल सकता हूँ। यहाँ पर मुस्कुराते हुए उसका ब्रदर कहता है तुम्हें कसम वसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पे बिलीव करता हूँ और डोंट वरी, तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं छोटा हूँ ना, तो देखो वुजियन काका आपको मेरी बात माननी चाहिए, आपको विंग को छोड़ देना चाहिए, सॉरी वांगजी को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर गुस्से में विभूषण कहता है बिल्कुल नहीं, वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम जिस भी ओमेगा को कहोगे, मैं जो भी मतलब अवेलेबल होगा और तुम्हें पसंद करता होगा, मैं उस जैसे वियर्ड ओमेगा को तुम्हारे लिए ले आऊँगा, पर प्लीज़ वांगजी को छोड़ दो। यहाँ पर दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे, वांगजी बेचारा और साइड बैठा हुआ था। तो यहाँ पर विभूषण कहता है अच्छा मुझे एक चीज़ पूछनी है,
तुम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है। यहाँ पर वीन जो है वो बोलने वाला था, सब कुछ हो गया इसलिए उसे छोड़ दो, बट वो वांगची के आगे ऐसे नहीं बोल सकता था, तो वो कहता है हम दोनों के बीच किस हुई है और बस मैंने एक बार उसकी चेस्ट पे किस किया है, बहुत मिल्की बॉडी है उसकी। और ये सुनने के बाद तो वुजियन को जैसे मानो गुस्सा सा आ रहा था कि उसका भाई थोड़ा आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर वो कहता है वैसे तो मैं कॉन्डम भी लेके आया हूँ, पर अभी वांगची तैयार नहीं है, अगर वो तैयार होता तो मैं सेक्स भी कर लेता। यहाँ पर वुजियन कहता है यू पर्वर्ट कहीं के, दूर रहो उसे छूना भी मत, वो सिर्फ मेरा ओमेगा है। यहाँ पर वांगजी शर्मिंदा हो रहा था। यहाँ पर यिंग पूछता है तुम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है। वो कहता है बस थोड़ा बहुत किस वगैरह हुई है और बस इधर उधर मैंने उसे थोड़ा सा छुआ है, बट मैं तुम्हारी तरह पर्वर्ट नहीं हूँ कि सीधा कॉन्डम लेके आ जाऊँ, मुझ में एथिकेट्स हैं, मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पर वींग कहता है तो क्या हुआ, वो एक ओमेगा है, मैं एक अल्फा हूँ, अगर हम फिजिकल भी होते हैं तो इसमें क्या बुरी बात है। और मैं इसे बुरी नहीं मानता, मैं उसे दिल से पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ फिजिकल भी होना चाहता हूँ। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, तुम्हारे मन में भी तो उसके साथ ये विचार होंगे, लेकिन सोचना भी मत। यहाँ पर विभूषण कहता है बकवास मत करो, तुम तो शेमलेस हो। वांगजी ये घटिया है, इसे छोड़ दो, तुम मेरे साथ डेट करो। विंग कहता है मैं घटिया नहीं हूँ, हर अल्फ़ा के मन में अपने ओमेगा को लेकर ये सब विचार आते हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ वांगजी, कम से कम इसकी तरह झूठ नहीं बोल रहा। बताओ मुझे, क्या तुमने खुद को इसे किस करने के बाद टच नहीं किया? मैं तो सीधा बोलता हूँ, हाँ मैंने तो किया है। यहाँ पर विभूषण थोड़ा शर्मिंदा हो रहा था, उसका छोटा भाई बहुत शेमलेस है, लेकिन वो बेचारा कैसे बोले कि उसने खुद को टच किया है, वो शर्मिंदा हो जाता है। तो कहता है देखा ये झूठ बोल रहा है, इसने भी खुद को टच किया है। वांगजी कम से कम मैं प्योर हूँ, तुमसे सच बोल देता हूँ। यहाँ पर वांगजी जो था वो भी शर्मिंदा था क्योंकि उसने भी खुद को टच किया हुआ था, तो बेचारा नीचे मुड्डी करके बैठा होता है। तो यहाँ पर अचानक से विभूषण देखता है और कहता है क्या तुमने भी खुद को टच किया है। यहाँ पर वांगजी चुप हो जाता है और अपने लिप्स को सील लेता है। तो कहता है बताओ ना मुझे, क्या तुमने भी खुद को टच किया है। वांगजी क्या तुमने हमें किसे इमेजिन किया था, मुझे या इसको। वांगजी यहाँ पर ज़ोर से टाइटली टेबल को पकड़ लेता है। तो यहाँ पर भूषण कहता है बोलो ना। यहाँ पर अयिंग भी बहुत इंटरेस्ट लेके कहता है क्या तुमने मुझे सोचकर टच किया खुद को या फिर मेरे गगो को सोच के, बताओ ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वांगजी शर्मिंदा होते हुए नीचे मुंडी करते हुए उनकी तरफ बिना देखे हुए बोलता है मैंने आप दोनों को ही इमेजिन किया था, आप दोनों ही बहुत अच्छी किस करते हैं और जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी नम पड़ जाती है। मैं आप दोनों की ही खुशबू से अरोस्ड हो जाता हूँ, मेरे को आप दोनों ही मदहोश कर देते हैं, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। जब मुझे वुजियन गगा किस करने आए तो मैं रोक नहीं पाया, और जब मुझे विंग गगा टेबल पे खींच कर किस करते हैं तब भी मैं उन्हें रोक नहीं पाता। मैं आप दोनों को ही, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों भले ही दो बॉडी हैं लेकिन सोल एक ही हो, और जब भी आप दोनों में से कोई भी मेरे करीब आता है मुझे गुदगुदी होने लगती है। मैं भी झूठ नहीं बोल रहा, मैं आप दोनों में से किसी एक को नहीं चूज़ कर सकता, मेरा सिर फट जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं आप दोनों में से किसी एक का भी दिल नहीं दुखा सकता। यहाँ पर वुजियन और यिंग कहते हैं तो फिर बताओ हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम दो अल्फाओं को झेल पाओगे, कभी भी नहीं, तुम्हारी जान निकल जाएगी। और हम अल्फ़ा हैं, हमारी स्ट्रेंथ तुम ओमेगाओं से काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर मैं तुम्हारे साथ फिज़िकल होऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि तुम अगले 2 दिन तक इससे फिज़िकल हो पाओगे। और रही बात, मुझे तुम्हें शेयर नहीं करना वांगजी, तुम मुझे सबसे क्यूट लगते हो, पूरे घर में इकलौते तुम हो जो मेरे साथ वक्त बिताते हो। तुम इतने खड़ूस हो वुजियन गगा, तुम किसी और को चूज़ कर लो ना। वुजियन कहता है अयिंग तुम्हें मॉम इतना पैम्पर करती हैं, फादर तुम्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे पूरा दिन ऑफिस में जाना होता है, पूरा दिन मैं बिज़ी रहता हूँ, उसके बाद एक सिर्फ मेरे पास दोस्त भी नहीं है, मैं कॉलेज भी नहीं गया हूँ, एक वांगची है जिसके साथ मैं वक्त बिताता हूँ, तुम वो भी लेना चाहते हो? कभी नहीं, भूल के भी नहीं, किसी और पे हाथ रख लो, इसे मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। यहाँ पर वांगची का एक हाथ वुजियन पकड़ लेता है और एक हाथ यिंग पकड़ लेता है, और दोनों के दोनों मुंह फुलाकर कहते हैं हम वांगची को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आप हाथ छोड़ो। वहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को हाथ से मारने लगते हैं। तभी वांगची देखता है और कहता है स्टॉप, रुक जाइए, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मैं आप दोनों में से एक को नहीं चुन सकता, मेरे को नहीं पता कि मुझे किसे चूज़ करना चाहिए किसे नहीं। यहाँ पर वांगची की यह हालत देख के दोनों भाई पहले तो एक दूसरे से मुँह मोड़ कर दूसरी साइड मुँह कर बैठ जाते हैं।
उसके बाद अयिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। वांगजी अभी कंफ्यूज हैं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ और हो सकता है ब्रदर आप भी कंफ्यूज हो। यहाँ पर वुशियन कहता है मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ, मेरा सीधा है वांगजी तो वांगजी, मुझे और कोई नहीं चाहिए और कोई बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कोई आएगा भी तो उसे ज़िंदगी से निकाल फेंकूंगा। यहाँ पर विंग कहता है ओह रियली, आपको लगता है मैं आपकी बातों में आ जाऊँगा? मुझे भी वांगजी से ही प्यार है और अगर आप किसी को निकाल फेंक सकते हैं तो मैं तो दूसरे को आने भी नहीं दूंगा, मेरे लिए तो सीधा दरवाजे बंद है। यहाँ पर ये सुनने के बाद वांगजी का तो दिल कांप रहा था। दोनों भाई उसे लेके इतना लड़ रहे थे, उसे लग रहा था कि अगर ऐसे कलेश हो गया ना तो उसके माँ बाप तो उसे वैसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ऊपर से अंकल आंटी क्या सोचेंगे कि उसने घर में आकर आग लगा दी है। देखते हैं गाइस आगे एपिसोड में क्या होगा, वांगजी के लिए ये लोग क्या फ़ैसला लेंगे, वांगजी को किसके साथ जाना होगा और किसके साथ नहीं। और यहाँ पर ये दोनों के दोनों भाई बिल्कुल स्टबन हैं, दोनों ही वांगजी पे गिव अप करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। देखते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। मुझे तो ये पार्ट बहुत फ़नी लगा है और जब तक ये लोग लवांगची का सोच नहीं लेते कि लवांगची के साथ इन्हें करना क्या है, तब तक ये पार्ट बहुत फ़नी होने वाले हैं।